नमस्कार। धर्मिया की खास पेशकश शारदीय नवरात्रि 2024 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और हमारे साथ विशेषकर आज मौजूद है हमारे राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार कविता जी। आज जो कि देखिए 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और शक्ति का यही मौका होता है उन्हें प्रसन्न करने का, क्योंकि यही मौका होता है जब आदि शक्ति इस धरा पर अवतरित होती हैं अपने भक्तों के कष्टों के निवारण के लिए। और 3 अक्टूबर से लेके आप कह सकते हैं कि 9 दिनों तक शक्ति के 9 रूपों को पूजा जाता है और 3 अक्टूबर को जो कि शक्ति का जो पहला स्वरूप है शैलपुत्री माँ को समर्पित रहता है। तो इस दिन विशेषकर आपको क्या करना चाहिए? घट स्थापना, कलश स्थापना के मुहूर्त से जुड़ा वीडियो तो आप देख ही चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम राजपुरोहित जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रथम देवी शैलपुत्री माता के दिन किस प्रकार से उनकी आप विधि विधान पूजा कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको प्रसन्न करने के तरीके से आप उनकी कृपा प्राप्ति के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उनका ध्यान मंत्र क्या कहता है और विशेषकर ये दिन किन राशियों के लिए खास माना गया है, आइए जानते हैं, बताएं। विशेषतः आज का ये पवित्र दिन माँ भगवती शैलपुत्री का यानी प्रथम दिवस जो है माँ भगवती के एक बाल रूप का पूजन होगा और जिसमें सबसे पहले पूजन के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसी सुंदर भगवती का जब हम ध्यान करेंगे तो उस भगवती के ध्यान स्मरण करने से हमारे अंदर ऊर्जा कैसी व्याप्त होगी, परिवार में कैसी किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, नकारात्मकता दूर भगेगी, आदि आदि तमाम प्रकार के पूजन से लेकर के ध्यान से लेकर के पूजन तक, आरती तक यह वीडियो आप ध्यान से सुने। या देवी सर्वभूतेषु शैल रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, जो शैल के रूप में, जो शैल अर्थात राजा हिमांचल के यहाँ आपका जन्म हुआ है, माँ मैना आपकी माता हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। और एक ऐसा स्वरूप जो शांति का स्वरूप है, शांति के स्वरूप में कहा गया है कि उनके हाथ में सुंदर कमल एक विराजमान है और उस कमल और कमंडल को लेकर के माँ भगवती शैलपुत्री एक बाल रूप में दर्शन दे रही हैं। ऐसी ही पवित्र प्रतिमा का पवित्र जो है भाव मन को लेकर के, मन और भाव को लेकर के आप पवित्रता से जब पूजन की तरफ बढ़ेंगे तो माता शैलपुत्री की कृपा आपके जीवन में अवश्य ही मिलेगी। बिल्कुल, और जो कि कहा गया है कि जितना आप अपने ईश्वर को जानेंगे उतना ही करीब आप खुद को उनके पास पाएंगे। और ऐसे में शैलपुत्री माँ का जो ध्यान मंत्र क्या कहता है, मतलब किस मंत्र के चलते आप उनका ध्यान कर सकते हैं? विशेषतः माता शैलपुत्री का ध्यान जो कहा गया है कि सर्व मंगल मांगल्य, सभी मंगलों को प्रदान करने वाली है, प्रत्येक परिस्थितियों में आपके जीवन में सदैव मंगल हो, ऐसी भगवती शैलपुत्री जो प्रथम रूप में मानी जाती हैं। अब भगवती का पूजन करने का जो मुख्य आज के दिन जो एक शुभ मुहूर्त है वो कब है? सुबह 6:17 से लेकर के और 7:25 तक एक प्रथम मुहूर्त है जिसमें आप भगवती की उपासना, आराधना और पूजन कर सकते हैं। पहले ही दिन लोग कलश स्थापन भी करते हैं जी। दूसरा एक जो पावन पवित्र मुहूर्त बताया गया है वह है 11:24 से 12:20 तक के बीच में आप दोबारा से, अगर उस समय आप नहीं कर पाए हैं कलश स्थापन या भगवती की आराधना नहीं कर पाए हैं, तो इस पवित्र मुहूर्त में आप विधिवत पूजन करें। लाल आसन पर माँ भगवती को विराजमान करें। भगवती की प्रतिमा आपके पास 9 दुर्गा के स्वरूप में है। अलग अलग प्रतिमाओं को बैठाने का कोई जो है, अगर आप जगह नहीं है या आप ला नहीं पाए हैं तो एक ही प्रतिमा में 9 स्वरूप का विधिवत पूजन करें। माँ भगवती शैलपुत्री की आराधना व्यक्ति इसलिए करता है कि उसके जीवन में एक सुंदर सी कन्या की उत्पत्ति हो। जो कन्या एक महारानी लक्ष्मीबाई, एक वीरांगना, एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए, इस घर के लिए एक पवित्र कन्या, एक लक्ष्मी के रूप में जब जन्म लेती है तो कई कुलों का उद्धार होता है। और उसके निरंतर बढ़ने से जिस प्रकार चंद्रमा बढ़ता है, ऐसे ही जैसे जैसे वह कन्या बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है वैसे ही उस पिता के जीवन से समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं जी। तो इस विशेष रूप से शैलपुत्री के पूजन में आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस विधि से उनका पूजन करना चाहिए? लाल आसन पर आप स्वयं विराजमान हो और यदि लाल आसन नहीं है तो कुशा का आसन आप रखें और उसी पर बैठ करके पूजन करें। माँ भगवती शैलपुत्री की आराधना आपको किस विधि करनी है? सबसे पहली बात तो गंगा जल से स्नान कराएं प्रतिमा पर, और प्रतिमा को स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान के बाद आप पुनः गंगा जल से, शुद्ध जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात सुंदर सी एक चुनरी माता भगवती की उस प्रतिमा पर, तस्वीर पर आप ऊपर से उसे ढकें, अर्थात उसे उड़ाएं।
और जब उस चुनरी को आप पहना देंगे माँ भगवती को तो उनकी साज सज्जा परिपूर्णता की तरफ लगने लगेगी। अब आज के दिन बाल रूप में माँ भगवती के मस्तक पर तिलक कौन सा लगाएं? सबसे खास और बेहद महत्वपूर्ण ये है कि जब हम किसी बाल रूप में भगवती की आराधना पूजा करते हैं तो उनके मस्तक पर सुशोभित होने वाला तिलक वो आपके भी कार्य क्षेत्र में आपको विजय दिलाता है। तो आज के दिन हरिद्रा और केसर ये दोनों मिश्रित युक्त आप भगवती को टीका लगाएं, और जो टीका बचे उच्चिष्ट जो अर्थात भगवती का प्रसाद हो वही संपूर्ण घर वाले अपने मस्तक में भी लगाएं। आगे पूजन के क्रम में आज के दिन कनेर की पुष्पों की माला माँ भगवती को समर्पित होगी, अर्थात पीले पुष्प की माला जब समर्पित होगी तो माँ भगवती की साज सज्जा तो अपने आप में अलग लगेगी ही लगेगी, परिवार में शांति का वातावरण भी रहेगा। माताएं सिंदूर चढ़ाएं अपने आंचल में रख करके, सिंदूर के साथ साथ अबीर गुलाल सुगंधित इत्र आदि वहां पर सुगंधित वातावरण बनाएं। धूप दीप नैवेद्य, घी का दीपक सुंदर जो अखंड दीप आप जलाएं वह तो अलग हो, और अलग से एक छोटा सा दीपक लेकर के माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए साज्यम चवर्ति संयुक्तम वहनिना योजितम मया दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापहम। समस्त तिमिर समस्त अंधकार का विनाश करने वाला यह दीपक माँ भगवती शैलपुत्री की जो आज हम पूजन कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में एक चमक सी एक दिव्य ज्योति सी विराजमान हो, जिससे हमारा जीवन हमारे परिवार का जीवन एक सुंदर मार्ग पर चलता रहे, धर्म के मार्ग पर चलता रहे। अब बात आती है कि हम नैवेद्य किस प्रकार से माँ भगवती को समर्पित करें। खासकर इस बाल रूप में जो नैवेद्य आप समर्पित करेंगे वह माँ भगवती के लिए ही नहीं अपितु उस परिवार के लिए भी कहीं न कहीं लाभकारी सिद्ध होगा। माँ भगवती को आज के दिन मक्खन का भोग लगाना है, मक्खन के साथ साथ पंचमेवे का भोग लगाना है। ध्यान रहे कि अगर आप 9 दिन का व्रत रखती हैं या फिर रखते हैं, पुरुष या स्त्री कोई भी, उस व्रत में आप फलाहार वाला ही भोजन पदार्थ वहाँ पर भगवती को चढ़ाएं। इस भोजन पदार्थ को चढ़ाने के बाद सुंदर दिव्य आरती करें, मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें। अब बारी आती है कि संपूर्ण पूजन के बाद ऐसा कौन सा पाठ या फिर ऐसे कौन से मंत्रों का जप करें जिससे तमाम प्रकार की नकारात्मकता आपके घर से दूर हो जाए। तो आपको बता दें, दुर्गा सप्तशती एक सुंदर सी पुस्तक है। उस पुस्तक में दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम है, माँ भगवती का 108 नाम है। उस नाम का गुणगान करें और उनके नामों का गुणगान करते हुए अपने परिवार में इस मांगलिक उत्सव को मनाएं और पुनः सबको प्रसाद दें। यही पूजन की एक सामान्य और सूक्ष्म विधि है। जी मधु जी, आपने विधि तो विशेष विधि बता दी, इसी के साथ क्या कुछ उपाय इस दौरान विशेषकर करना जरूरी है? आज के दिन अर्थात माँ भगवती शैलपुत्री के प्रथम दिन के नवरात्र में आपको एक खास बेहद महत्वपूर्ण उपाय करना चाहिए। वह उपाय ये है कि आज पान के पत्ते पर शहद का लेपन करके उसी पर 2 फूल वाली लौंग को रख करके माँ भगवती शैलपुत्री को अगर समर्पित किया जाएगा तो इस बाल्यकाल में वह मधुपर्क जिस प्रकार से मिष्ठान उनके मुख में रखेगा, ऐसे ही आपके भी जीवन में मधुरता व्याप्त होगी। चलिए, और अंततः ये जान लेते हैं कि वो कौन सी विशेषकर राशियां हैं जिनके लिए शैलपुत्री देवी की उपासना अत्यंत ही जरूरी है। आज के दिन मेष और कर्क राशि के जातकों के लिए माँ भगवती शैलपुत्री का यह बेहद महत्वपूर्ण उपाय भी अच्छा है, और साथ ही साथ पूजन करने से आपके जीवन में आर्थिक परिस्थितियां कहीं न कहीं सामान्य रूप से चलेंगी। चलिए, तो आज हमने राजपुरोहित जी से ये जानने की कोशिश की कि शारदीय नवरात्र की शुरुआत जो कि प्रथम देवी के प्रथम स्वरूप यानी कि शैलपुत्री रूप से होती है, तो इस दिन विशेषकर आपको क्या पूजन विधि करनी चाहिए, मंत्रों का जाप और इसी के साथ एक विशेष उपाय। इसी के साथ मुझे और मधु जी को दोनों को इजाजत दीजिए। जय माता दी।